एक डरावनी रात की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा भटकती है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात में उस हवेली के पास से भी गुजरे। एक दिन रवि नाम का एक बहादुर लड़का, जो कहानियों में विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वो रात में उस हवेली में जाएगा और वहां रात बिताएगा। उसके दोस्त उसे बहुत रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रवि नहीं माना। रात हुई, चांद बादलों के पीछे छिपा था और चारों ओर घना अंधेरा था। रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराहट की आवाज कर रही थीं। रवि धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। परछाई एक छोटी बच्ची की थी, जो कोने में बैठकर रो रही थी। रवि डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, मैं लीला हूँ। मैं इस हवेली की पिछली मालिक की बेटी हूँ। मैं यहाँ अकेली भटक रही हूँ। रवि ने देखा कि लीला के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसे समझ आ गया कि ये कोई आत्मा है। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? लीला ने बताया कि उसकी मौत इस हवेली में एक दुर्घटना में हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि वो अपनी माँ से आखिरी बार मिल नहीं पाई थी। रवि ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन रवि ने गांव के मुखिया से बात की और लीला की माँ के बारे में पता लगाया। कई सालों बाद लीला की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और गांव से दूर रहती थीं। रवि उन्हें हवेली ले आया। जैसे ही लीला की माँ ने हवेली में कदम रखा, लीला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। माँ और बेटी को देखकर रवि की आंखें भर आईं। लीला ने अपनी माँ को गले लगाया और उस पल हवेली में एक तेज रोशनी हुई और लीला की आत्मा शांति से विलीन हो गई। उस दिन के बाद से उस हवेली में कोई आत्मा नहीं भटकी। रवि ने साबित कर दिया कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है और सच्ची मदद से किसी को भी शांति मिल सकती है। कैसी लगी आपको ये कहानी?